हमारा इंट्रोडक्शन पॉलिनॉमियल का ख़त्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीज़न फॉर द आंसर। इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन है हमारी 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे x की हर एक पावर एक होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और रीज़न क्या होगा, बिकॉज पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। हर वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, इज़ अ होल नंबर। उसके बाद हम सेकंड देखें तो y² प्लस ऑफ √2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी वेरिएबल y है, तो यहाँ पे ये y की पावर 0 हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या हो गई 2 और इसकी पावर 0, जो एक होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनॉमियल होगा और रीज़न सेम आएगा। ये भी पॉलिनॉमियल होगा और रीज़न एकदम सेम आएगा, बिकॉज द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। अगर हम तीसरा देखें तो √t प्लस ऑफ t माइनस प्लस ऑफ t √2। तो यहाँ पे t की अगर हम पावर देखें तो क्या है, हाफ, और इधर t की पावर 1 है, इधर वाले t के लिए पावर 1 है। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल कौन होते हैं, जिनका वेरिएबल का पावर एक होल नंबर हो, वो पॉलिनॉमियल होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल because the power of t is not a whole number। ऐसे ही अगर हम 4 देखें तो y प्लस 2 बाय y। ऐसे ही अगर हम 4 देखें तो अ होल नंबर। ऐसे ही अगर हम 4 देखें तो y प्लस 2 बाय y है। तो अगर मैं इसे y प्लस ऑफ 2y माइनस, अगर y को ऊपर लाऊंगी तो पावर माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे y की पावर क्या हो गई, नेगेटिव, जिसके कारण ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। और क्योंकि होल नंबर में 0 से लेकर इन्फिनाइट तक नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर्स इंटीजर में आते हैं, होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। और देखें तो y प्लस 2y, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, y प्लस ऑफ y को जब मैं ऊपर लेके आऊँगी पावर माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की पावर तो नेगेटिव हो गई। होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। उसके बाद अगर हम अपना फिफ्थ देखें, लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 10x की पावर 10 प्लस y³ प्लस ऑफ t की पावर 50। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स के पावर जो हैं वो एक होल नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हर एक इक्वेशन में x² के कोफिशिएंट क्या हैं वो लिखने हैं आपको। तो पहले में अगर हम देखें तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, x2 प्लस x² प्लस ऑफ x। मैंने बताया था जब किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ ना लिखा हो तो हम 1 मानते हैं। तो कोफिशिएंट इस इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा आपका 1। दूसरा क्वेश्चन देखें तो 2 माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ x³। तो इस इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा आपका -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस लगा था। अब इधर अगर हम इधर 1 मानेंगे तो माइनस के साथ लेंगे इसे, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखें तो π/2 x² प्लस ऑफ x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² आपका क्या हो जाएगा π/2। x² के आगे क्या सा नंबर है आपका π/2। उसके बाद अगर इधर फोर्थ क्वेश्चन में देखें √x माइनस 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² का नंबर ही नहीं है, तो उसे हम ऐसे कहीं इक्वेशन में पहले लिखा होगा, मतलब जब इक्वेशन बन रही होगी तो आपका ऐसे कहीं होगा।
तो इसके आगे क्या दिख रहा है, 0, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया हो, बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।